क्या आपने कभी सोचा है कि शायद अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मेरी ना अब उम्र निकल गई है, या फिर यूँ कह लो कि शायद अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये डर रहता है कि शायद मेरी अब किस्मत ही खराब है। ये स्टोरी सिर्फ आपकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत आपका दिया अनप्लग्ड स्टोरी वेयर ड्रीम्स नेवर डाई। एक इंसान जिन्होंने 65 की एज में वो सारी चीज़ें की हैं जो शायद आज आप 25 की एज में नहीं कर पाओ। कभी ना कभी आपने KFC का चिकन फ्राइड तो खाया होगा और टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन एक शख्स उस KFC के पीछे थे। जी हाँ, आप ये देख रहे हैं ना, लोगों 65 की एज में वो सारी चीज़ें करी थी। उनका नाम था मिस्टर कर्नल सैंडर्स। मिस्टर कर्नल सैंडर्स का जन्म 1890s में हुआ था। बचपन उनका बहुत मुश्किल से गुजरा हुआ था। 5 साल की उम्र से ही उनके ये स्ट्रगल दौर स्टार्ट हो गया था। 5 साल की उम्र में अपने पिताजी खो दिए। अब घर की वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ आने वाली थी और अब उनकी माताजी बाहर जाकर काम करने लगी थी। लेकिन मिस्टर कर्नल सैंडर्स अब 6 से 7 साल की उम्र के हो चुके थे और उनके पीछे उनके एक भाई और एक बहन की जिम्मेदारियां थी। मिस्टर कर्नल अब 7 साल की उम्र में खाना बनाना सीख गए थे। जीवन जीने के लिए उन्हें छोटी सी उम्र में अपना स्कूल भी छोड़ दिया और तरह तरह की नौकरी की। कभी फर्म पर मजदूरी, कभी ट्रेन में कंडक्टर, कभी बीमा एजेंट और कभी वकील। हर बार कुछ नया शुरू करने का ट्राई करते हैं, लेकिन किस्मत उनको बार बार गिरा देती है। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब मिस्टर कर्नल की एज 40 हो चुकी थी। 40 साल की उम्र में उन्होंने एक अपना छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने हमें एक छोटा सा पेट्रोल पंप खोला। लोग सिर्फ पेट्रोल भरवाने आते थे, तभी उनको एक आइडिया सूझा, क्यों ना मैं अपने इस पेट्रोल पंप के साथ लोगों को खाना भी खिलाना स्टार्ट करूँ। उन्होंने अपनी 11 मसालों वाली रेसिपी को चिकन बनाना स्टार्ट करा और उन्होंने एक फूड कोर्ट खोल लिया था और उस फूड कोर्ट में अब वो अच्छे से खाना सबको सर्व कर रहे थे, अपने चिकन रेसिपी सर्व कर रहे थे। अब ये लगने लगा था कि शायद उनकी किस्मत उनका साथ दे देगी। अभी जब थोड़ा सा ही स्टार्ट हुए थे, अपना स्टार्टअप तैयार कर ही रहे थे कि लेकिन 1950 के दशक में सरकार ने एक हाईवे लाइन बनाई, जिसमें सारा ट्रैफिक उनके होटल से हट गया। सैंडर्स को होटल बेचना पड़ा। अब उनकी उम्र करीबन 65 साल की हो चुकी थी। जेब में सिर्फ $105 और एक चीज़, दिल में सिर्फ एक जज्बा, सीक्रेट रेसिपी बनाने का, अपनी उन 11 मसालों वाली सीक्रेट रेसिपी फ्राइड चिकन। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, 65 की एज में उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। अब उनके पास सिर्फ $105 थे जेब में और एक सपना कि मुझे अपनी रेसिपी पूरी दुनिया को खिलानी। 65 की उम्र में वो अपनी कार में कुकर और मसाले लेकर निकल पड़े। अमेरिका के हर एक होटल में जाकर अपनी चिकन रेसिपी बेचने की कोशिश करें। वो कहते, मैं तुम्हें मेरी सीक्रेट रेसिपी दूंगा, तुम बेचना शुरू करो और हर चिकन में मुझे थोड़ा सा कमीशन देना। हर एक होटल में जाकर उन्होंने एक बार नहीं, आपको ये नंबर सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि उन्होंने 1009 बार होटल्स के दरवाजे खटखटा, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही जवाब आता, ना। अब उस ना के पीछे मिस्टर कर्नल पड़ गए थे इस कदर कि उन्होंने कहा, अब कुछ भी हो जाए, चाहे हद तक जाना पड़े, लेकिन मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी दुनिया को खिला के रहूँगा। 1009 होटल्स को खटखटाने के बावजूद सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती और वो थी। अब सांसें फूलने लगी थी, हिम्मत और थोड़ा नोर डगमगाने लगी, लेकिन जज्बा अभी भी कायम था। मिस्टर कर्नल ने अब 1010वीं होटल में जाकर नॉक किया और फाइनली 1010वीं बार जब होटल का दरवाज़ा नॉक किया तो वहाँ से सुनने को मिला, अब KFC की जर्नी शुरू हुई। KFC आज एक इंटरनेशनल ब्रांड है, 145 देशों से ज़्यादा और 25,000 से ज़्यादा इसके स्टोर्स अवेलेबल। धीरे धीरे उनकी फ्रेंचाइजी बढ़ने लगी, लोगों को उनका स्वाद पसंद आने लगा और 1970 तक KFC एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था। एक आदमी जिसको लोग ये कहते थे सिर्फ ना, आज दुनिया का नंबर 1 फूड आइकन बन चुका था। दोस्तों, ज़िंदगी कितने बार गया है ये मायने नहीं रखता, आप उसमें से कितने बार उठते ये मायने रखता है। और अगर अगली बार आप ये सोचें कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा, तो सोचना कि उम्र की कोई सीमा और सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मैं रोहित मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई स्टोरी के साथ, फिर एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, और तब तक बने रहने अपने और अपनों का ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।